हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम लोग पढ़ेंगे सीजी बोर्ड से क्लास 8 चैप्टर 13 एप्लीकेशंस ऑफ परसेंटेज। मतलब परसेंटेज का एप्लीकेशन, मतलब परसेंटेज का यूज कहाँ कहाँ होता है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि परसेंटेज का यूज सिंपल इंटरेस्ट को फाइंड करने में होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट को फाइंड करने में होता है और डिस्काउंट को फाइंड करने में भी होता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें सिंपल इंटरेस्ट को कैसे फाइंड करते हैं परसेंटेज के हेल्प से। अब सिंपल इंटरेस्ट को फाइंड करने के लिए फार्मूला होते हैं। फार्मूला ये है, आपके बोर्ड पर लिखा हुआ है एस आई इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। इसमें P क्या है? प्रिंसिपल है। P को बोलते हैं प्रिंसिपल, मतलब इसको हिंदी में बोलते हैं मूलधन। R है रेट और T है टाइम और अपॉन 100। ये है सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फार्मूला। तो इसमें दो चीजें होती हैं जो आपको जानना है। P प्रिंसिपल और अमाउंट। मान लो आपने किसी से 1000 रुपया उधार लिया, तो ये है प्रिंसिपल। अब आप 1 साल के बाद में जिससे आपने उधार लिया उसको 1100 रुपये लौटा रहे हो। 1000 आपने लिया, ये प्रिंसिपल है, और 1100 रुपया लौटा रहे हो प्लस 100 रुपया जो आपने ब्याज दिया है। ये दोनों मिलाकर के 1100 रुपया हुआ। अब आप उसको लौटा रहे हो, तो ये इसको बोलते हैं अमाउंट। अमाउंट का मतलब होता है 1100 रुपया और प्रिंसिपल का मतलब होता है 1000। अमाउंट में इंटरेस्ट और प्रिंसिपल दोनों ऐड हो जाता है। कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए भी फार्मूला होता है, ए इक्वल टू P 1 प्लस आर अपॉन 100 टू पावर n। इसमें P जो है प्रिंसिपल है, वही चीज है। P प्रिंसिपल है, A अमाउंट है, R रेट है और n जो है नंबर ऑफ ईयर, मतलब कितने साल में उसको लौटा रहे हो पैसा, ये है नंबर ऑफ ईयर। तो ये फार्मूला हम यूज करते हैं। डिस्काउंट के लिए भी आएगा, डिस्काउंट के लिए भी फार्मूला होता है। तो अब हम वापस आते हैं अपने सब्जेक्ट पर। एक्सरसाइज 13.1 क्वेश्चन नंबर 1 है। 1 का फर्स्ट पार्ट। आप लोग अपना अपना बुक खोलो, आपके बुक में क्वेश्चन लिखा हुआ है। क्वेश्चन आपके बोर्ड पर भी लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है। ₹4000 नंबर 1 फर्स्ट पार्ट बता रहे हैं, फर्स्ट पार्ट। तो ये जो है P है, प्रिंसिपल है 4000 प्रिंसिपल हो गया। रेट दिया है 5%, रेट है R दिया है 5% और टाइम दिया है 2 ईयर। कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है, सिंपल इंटरेस्ट नहीं फाइंड करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है। कंपाउंड इंटरेस्ट कंडीशनल होता है। तो ये है, आपको फार्मूला यूज नहीं करना है, आपको सिंपल इंटरेस्ट की मेथड से इसको सॉल्व करना है। तो देखो कैसे करते हैं। 4000 रुपया लिया उधार, 5% रेट से, टाइम है T। अब हम निकालेंगे पहले साल में इंटरेस्ट कितना हुआ। 1 साल जब पूरा होगा तो 1 साल के पूरा होने के बाद से इंटरेस्ट कितना बना निकालेंगे पहले। तो यहाँ लिखेंगे इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट ईयर। PRT अपॉन 100। PRT लिखेंगे फार्मूला P इंटू R इंटू T अपॉन 100। P 4000 रेट वही रहेगा 5%, रेट 5% होगा और टाइम एक साल की निकालते, 1 साल के लिए हम इंटरेस्ट निकालें, 1 साल के लिए इंटरेस्ट निकालें तो एक यहाँ पर 2 नहीं लिखेंगे, 1 अपॉन 100। 2 जीरो कैंसिल हो गया। 40 इंटू 5 20 200 200 रुपया इंटरेस्ट बना। 1 साल के बाद 200 रुपया इंटरेस्ट बन गया। अब कितना उसको देना पड़ेगा, अमाउंट कितना हो जाएगा, अमाउंट आफ्टर 1 साल पूरा होने के बाद से कितना उसको देना पड़ेगा, 4000 रुपया ये देना पड़ेगा और 200 ये, मतलब है कि
4,200 रुपया उसको लौटाना पड़ेगा एक साल पूरा होने के बाद से, लेकिन बाई जो उसके पास पैसा नहीं हो पाया। तो अब ये जो 4,200 रुपया है, ये अब अगला साल मतलब जब दूसरा साल शुरू होगा ये बन जाएगा प्रिंसिपल। तो अब लिखेंगे प्रिंसिपल फॉर सेकंड ईयर। अब दूसरा साल लग गया, दूसरा साल में कितना प्रिंसिपल हो जाएगा सेकंड ईयर में, तो ये बन जाएगा 4,200 रुपया, ये प्रिंसिपल बन जाएगा। अब इस दूसरे साल से इस पर अब इंटरेस्ट लगेगा, दूसरे साल से 4,200 पर इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है। तो अब लिखते हैं इंटरेस्ट फॉर सेकंड ईयर। $4,000 नहीं लिखाएगा, 4,200 दूसरे साल के लिए। अब ये प्रिंसिपल बन गया। रेट तो वही रहेगा 5%, और टाइम की वही एक साल के लिए निकालते हैं। एक साल के लिए यहाँ तक हो गया पूरा हिसाब, एक साल के लिए हिसाब हो गया। अब एक साल और बचा, 2 साल के बाद लौटाना है, तो दूसरे साल के लिए भी एक लिखेंगे यहाँ पर अपॉन 100। 0 से 0 कैंसिल हो गया, मल्टीप्लाई कर दो, 5 या 10 में 0 1 कैरी, 5 4 20 21 210 रुपया इंटरेस्ट देना पड़ेगा 2 साल जब पूरा हो जाएगा। तो कितना अमाउंट हो गया? अमाउंट ऑफ सेकंड ईयर $4,200 तो ये है, ये तो देना पड़ेगा। इस बार नहीं जोड़ेंगे, ये बन गया 4,200 पहले साल में, दूसरे साल में बन गया 4,200 और प्लस 210 ये रुपया और ऐड कर देंगे, तो ये बन जाएगा 4,410 रुपया। कितना रुपया उसको लौटाना पड़ेगा? इसमें इंटरेस्ट रेट है, इसमें इंटरेस्ट जो जुड़ा हुआ है। तो लिया था इतना 4,000 रुपया और लौटाएगा इतना रुपया। क्यों लौटाएगा? क्योंकि इसमें इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है। तो पूछा क्या, इसमें इंटरेस्ट पूछा है। आपका यहाँ तक निकालना काम खत्म नहीं हुआ है, अभी और आगे काम है। आपको पूछा है इंटरेस्ट बताओ, तो इसमें इंटरेस्ट भी जुड़ा हुआ है ना, तो आप लिखेंगे इंटरेस्ट, यहाँ पर कर देंगे इंटरेस्ट इक्वल टू ए माइनस पी। एक मतलब क्या है? अमाउंट मतलब 4,410 और माइनस पी प्रिंसिपल क्या है? इतना प्रिंसिपल 4,000 है, 4,000 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा? 410 रुपया ये इंटरेस्ट बनेगा। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में।